हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों बात करने वाले हैं हम लोग फसल उत्पादन के मुख्य चरण के बारे में, जो कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट बना के रखे हैं। यानी कि फसल उत्पादन से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया की जाती है और फसल उपजाने के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया की जाती है, उन सभी पॉइंटों के बारे में हम लोग आज जानेंगे दोस्तों। तो जो पहला पॉइंट है हमारा ज़मीन तैयार करना, बीज बोना, खाद और उर्वरक डालना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल, फसल की कटाई और भंडारण को समझने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इन सभी पॉइंटों के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहला जो है दोस्तों, पहला जो है हम लोगों का ज़मीन तैयार करना। दोस्तों, फसल उपजाने से पहले ज़मीन को तैयार करना बेहद ज़रूरी होता है। यानी कि बात करें कि खेत को जोत कर मिट्टी को भुरभुरी बनाना ताकि पौधे की जड़ें अच्छी तरह से फैल सके, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों ज़मीन तैयार करना। और खेत को जोतने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रैक्टर कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जिसको कृत्रिम यंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। कृत्रिम यंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कृत्रिम यंत्र जो मनुष्य द्वारा बनाया गया यंत्र है उसे हम लोग कृत्रिम यंत्र कहते हैं। तो आइए अब दूसरा पॉइंट के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा दोस्तों वो हमारा है बीज बोना। यानी कि बीज बोना, खेतों में बीज बोने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो सही किस्म के अच्छे बीज का चुनाव करना ही और बीजों को खेत में उचित दूरी पर बोया जाना ही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? बीज बोना कहलाता है। तो इस तरह से पॉइंट वाइज करके हम लोग पॉइंट को जान रहे हैं। आइए तीसरा पॉइंट को देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो हम लोगों का है खाद और उर्वरक। जिस प्रकार हम लोग को पोषण की जरूरत, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसी प्रकार पौधों को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो आइए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पौधों को बढ़ाने के लिए पोषण की जरूरत होती है। जैसे दोस्तों अगर बात करें तो किन किन चीज़ों का उपयोग करके मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं जिससे पौधों का पोषण तत्व बढ़े। जैसे प्राकृतिक खाद, गोबर, कंपोस्ट और रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यानी कि कंपोस्ट का मतलब सड़े गले पदार्थ को अगर हम लोग खेतों में जाकर डाल देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ जाती है दोस्तों। और अगर ये चीज़ नहीं मिले गोबर और कंपोस्ट, तो हम लोग उस जगह पे यूरिया की यूज की जाती है दोस्तों। यूरिया का उपयोग करते हैं जिससे पोषक को, पौधों को पोषण मिलती है। तो इस तरह से खाद और उर्वरक को हम लोग जाने दोस्तों। आइए अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट जो है दोस्तों वो हमारा है सिंचाई करना। यानी कि बीज बो दिए, बीज बोने के बाद खाद दे दिए दोस्तों। खाद देने के बाद जो हमारा चौथा प्रोसेस होता है वो हमारा सिंचाई करना है। तो सिंचाई करना का अर्थ क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। यानी पौधों को समय समय पर पानी देना ही हमारा क्या है? सिंचाई कहलाता है दोस्तों। और ये किसके माध्यम से करते हैं? तो नहर, ट्यूबवेल और ड्रिप के माध्यम से पानी जो है खेतों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो आइए पांचवा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पांचवा पॉइंट जो है दोस्तों वो फसल की देखभाल करना। जब हमारा खेतों में फसल लग जाती है तो फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशक, जड़ी बूटियां नाशक का उपयोग होता है। इसे ही हम लोग फसल की देखभाल कहते हैं दोस्तों। और छठे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो छठा पॉइंट में हमारा जो है वो फसल की कटाई। जैसे कि हम लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों कि जब फसल तैयार हो जाता है तो फसल तैयार होने के बाद फसल की कटाई
की जाती है। यानी कि जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। जैसे कि उदाहरण की बात करें दोस्तों कि गेहूं के फसल की कटाई के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है जिसको हम लोग कंबाइन मशीन का उपयोग कहते हैं। तो इसे ही फसल की कटाई कहते हैं दोस्तों। 7वां पॉइंट क्या है तो दोस्तों, तो 7वां पॉइंट हमारा है भंडारण। भंडारण होता क्या है? दरअसल भंडारण ये बड़ा वर्ड जरूर है, लेकिन भंडारण, तो भंडारण क्या है दोस्तों? तो भंडारण जो है दोस्तों वो हमारा क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फसल को खराब होने से बचाने के लिए भंडारण किया जाता है। यानी कि बीजों को एक जगह रख दिया जाता है, अनाज को किसी अच्छे जगह पे रख दिया जाता है ताकि अनाज खराब ना हो, उसे ही हम लोग भंडारण कहते हैं। अनाज को रखने के लिए गोदाम, साइलो का उपयोग किया जाता है। दोस्तों गोदाम के मतलब तो आप जानते हैं, लेकिन साइल क्या होता है? दरअसल साइल कुछ है नहीं। साइल वो है एक प्रकार का क्या है, कंटेनर है, ठीक है, जिसमें अनाज को रखकर उसे बंद कर दिया जाता है जिससे हमारा अनाज खराब नहीं होता है। तो इस प्रकार सभी पॉइंटों को हम लोग एक एक करके जान लिए हैं दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहेगा। दोस्तों एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो बनाने में हमें काफ़ी समय लग जाती है, ठीक है। हमारे